साहब को नहीं आ रहा है हवा। धर्म पर धर्मदास है यति सती का रहता पुरुष कबीर है चलता है सामने करिए ना, सामने ठीक रहता पुरुष कबीर है यब की जो साईं मिले यब की जो साईं मिले सब दुख राखो लो सब दुख राखो चरणों पर शीश धरूं कहो जो कहना हो चरणों पर शीश धरूं कहो जो कहना हो संपूर्ण मानवता के हित चाहने वाले मनुष्यों के आंखों के सामने सदैव अमावस्या की रात्रि विराजमान रहा करती थी। वह अमावस्या की रात्रि को पूर्णिमा की रात्रि में बदलकर प्रकाशित करने वाले सदगुरु सम्राट कबीर साहब मानो बहकते बहकते बहुत दूर चला गया था। अज्ञान को ही वह ज्ञान का आधार मानता रहा। ऐसी अज्ञानियों के जीवन में ज्ञान को अविरल प्रकाशित करने वाले सदगुरु कबीर साहब मानव का इतिहास जब से इस वसुंधरा पर है, इस लोक लोकांतरों में है, तब से मनुष्य कभी भी सत्य मार्ग पर नहीं चल पाया। चाहे आदि काल हो या अभी वर्तमान काल, बीच में दो समय बीत चुका, त्रेता और द्वापर। लेकिन हे महामानवों, हे मेरे सदगुरु को समझने वाले सज्जनों, आखिर वह दिन हम मनुष्यों के जीवन में आ ही गया। कौन सा दिन हम मनुष्यों के जीवन में आ गया? आज का दिन। आज का दिन मानव के इतिहास में मानव को बदल कर
यात्रा करने के लिए सत्य पथ का प्रकाशमान रास्ता का और सारे अज्ञान को मिटाकर ज्ञान मार्ग पर चलाने का एक प्रकाश पुंज आध्यात्मिक सूर्य जगत प्रकाशक समर्थ सदगुरु कबीर साहब का पदार्पण नर रूप में विदेह देह को छोड़कर लोक की देहों को छोड़कर और नर देह को धारण किया है। सचमुच में पूछा जाए तो दुनिया में जितनी समस्या मानव के आंखों के सामने था, आदि काल से अभी तक उस सारी समस्या का समाधान सदगुरु के जगत में पांव नर रूप में रखने से ही प्रारंभ हुआ है। उसके पहले हमारे पास सब कुछ था। दिव्य दिव्य ग्रंथ थे, महापुरुषों की वाणी थी, समाधि आपके वचनों हे दुनिया में, लेकिन हम मनुष्यों के आंखों के सामने सदैव अंधेरा ही था। कुशल मार्गदर्शक अस्पष्ट वक्ता अंधेरा को समाप्त करने वाला मनुष्य नर रूप में जिसे गुरु कहते हैं, इसका अभाव था। वसुंधरा का भाग्य, संसार का प्रकाशक सदगुरु कहते हैं कि 1455 में कलयुग में दूसरी बार, पहली बार शुभ संवत 1120 में सदगुरु अपना चरण पृथ्वी पर रखा, लेकिन वह चरण कुछ खास लोगों को गुप्त रीति से ही प्राप्त हुआ, प्रचार नहीं हुआ व्यापक रूप से। संवत 1120 ईस्वी से लेकर संवत 1455 तक सदगुरु 11 बार धरती पर प्रकट हुए नर रूप में, लेकिन कुछ कुछ खास लोगों को लाभ मिला। और उसका यही कारण था कि जो बहुत छोटी आत्माएं थी, जिज्ञासु आत्माएं थी, विरक्त रहा करती थी, संसार का कोई भी सुख उन्हें अच्छा नहीं लगता था। पागलों की तरह ईश्वर की खोज करते थे, मार्ग नहीं मिलता था। ऐसे लोगों को सदगुरु 11 बार प्रकट होकर के इस धराधाम पर जीवों को शीतल किया। लेकिन ये 11 बार की व्याख्या सदगुरु स्पष्ट शब्दों में पूर्ण रूपेण मानव को नहीं बताया, सिर्फ इतना बताया कि 11 बार और मैं प्रकट हुआ हूँ, लेकिन मूलभूत से 2 बार प्रकट हुआ हूँ। वो जग विदित है, वो सुन लो धर्मदास। पहला शुभ संवत 1120 ईस्वी, और उसके बाद जो मेरा जग को जनाने का, जग को जनाने का, जग को बताने का, जग का अंधकार को समाप्त करने का, ज्ञानी हो या साधारण मनुष्य हो, समझदार हो या नादान हो, जो भी शरण में आ गया, उसके आंखों के सामने जो मोतिया बिंद था, उसको सदैव के लिए समाप्त करने का जो अवतरण है, वह शुभ संवत 1455 है। सोमवार का दिन, ब्रह्म मुहूर्त का बेला, सोमवार का दिन ब्रह्म मुहूर्त का बेला, सूर्य अपना अस्तित्व को, दुनिया को
दिखाने के लिए तैयार अभी तक हुए नहीं थे और रात्रि गई नहीं थी। उसके बीच में सदगुरु का अवतरण हुआ। अवतरण होने के पहले अंतरिक्ष में, गगन में सदगुरु ने दुनिया को बताया, जो मुक्त आत्माएं हैं, जो अनेक कलाओं से अलंकृत है, बता दिया। देवता हैं सूक्ष्म लोकों में, प्राणवाहक शरीर में, मन के साथ इन लोगों को भी बता दिया कि हे दिव्य आत्माओं, शब्द स्वरूप और प्राणवाहक शरीर में विराजमान देवताओं, आदि काल से आप लोगों को सत्य की राह का खोज रहा है। अंधकार मिटाने के लिए ज्ञान का खोज रहा है। वह सारी खोज जो तपस्या के रूप में संसार पालन करते आया है, वो समाप्त होने का समय आ गया है। जो संसार के ऊपर काल रात्रि के समान अंधेरा छाया हुआ है, ज्ञानियों के मन पर भी, विज्ञानियों के मन पर भी, शुभ चिंतकों के मन पर भी, सूक्ष्म से सूक्ष्म विज्ञान जगत के ज्ञानियों के ऊपर जो अंधेरा छाया हुआ है, अज्ञानता छाया हुआ है, अब सारा अज्ञान छटने का समय आ गया। सदगुरु ने संदेशा दिया। आज लोग विचार करेंगे कि कैसे संदेशा दिया, बोल के दे रहा था क्या? नहीं, शब्द में दो चीज होता है। शब्द में दो चीज गुप्त रीति से रहता है। जब वो दोनों को प्रकट करता है तो दुनिया को पता चलता है। शब्द में क्या होता है? पहला होता है प्रकाश। शब्द का पहला गुण प्रकाश है और दूसरा गुण अनहद है। शब्द है, शब्द में दो गुण है, प्रकाश और अनहद। जब शब्द स्वरूप सदगुरु ने देह धारण करने का योजना बनाया, छोड़हूं लोक की देही, छोड़हूं लोक की देही, नर देही धारण के ही। तो जैसे विचार किया नर रूप धारण करने का, तो सबसे पहले शब्द प्रकट हुआ। सबसे शब्द प्रकट हुआ मतलब अनहद प्रकट हुआ। और अनहद किसको कहते हैं? बादल जब गरजता है तो आपके कानों में सुनाई देता है कि नहीं? उस गर्जन को क्या बोलते हैं? अनहद। तो सदगुरु पहले गर्जना किया, तो जब गर्जना किया तो अंतरिक्ष में टंकार हुआ। दसों दिशाओं में सदगुरु का गर्जना गूंजने लगा और उस आवाज से, उस ध्वनि से पूरे अंतरिक्ष में देवता हो या शब्द स्वरूप आत्माएं हो, सबके कान खड़े हो गए कि कुछ अद्भुत होने जा रहा है। ये इशारा है परमात्मा का। और प्रकाश ही प्रकाश अंतरिक्ष में हो गया। प्रकाश ही प्रकाश अंतरिक्ष में हो गया और सुहावना प्रकाश। अभी इसके पहले मैं कहा हूं कि सूर्य तैयारी ही कर रहे हैं और चंद्रदेव प्रस्थान ही नहीं किए। रात्रि है, दिन का आगमन नहीं हुआ है, इसके बीच में उजाला हो गया, मधुर उजाला हो गया। चुंबकीय गुण प्रकट हो गया अंतरिक्ष में। सारे जड़ और सारे चेतन खींचे गए अंतरिक्ष के ओर। जो भी वसुंधरा पर जड़ जगत था और चेतन जगत था, ये सब आकर्षित हो गए अनायास अंतरिक्ष की ओर। ये हो क्या रहा है बदल में? अष्टानंद जी महाराज एक सेवक थे,
रामानंद जी के। संत रामानंद जी काशी के ही नहीं, भारत भूमि के एक महान उस समय वैष्णव संत थे। उन्हीं के शिष्य अष्टानंद जी महाराज ध्यान में मगन थे। लहर तारा धाम के किनारे में पेड़ के नीचे इनका ध्यान टूट गया, इनकी समाधि टूट गई, क्योंकि ऐसा शब्द की गर्जना और अंतरिक्ष में रात्रि में प्रकाश, मानो आकाश उसमें हिरंबर ही हिरंबर छाया है, अधिगत प्रकट हो गया। सारी आत्माएं पोशाक धारण करके, चेतन नूरी देही धारण करके, नूर ही वस्त्र धारण करके सदगुरु के स्वागत में मानो खड़े हो गए। अपने अपने 6 राग और 36 रागनी को लेकर प्रकट हो गए हो। देवता लोग प्राणवाहक शरीर में नाचने लगे हो कि जगत का उद्धार करने वाला, प्रकट होने का संसार को इशारा दिया। और पल भर में देखते देखते उस प्रकाश जो छाया था जगत में, उससे एक नूर का गोला नीचे उतरा और विकसित कमल पर पल भर में वो बालक का रूप धारण कर लिया। अष्टानंद जी का आंख खुल गया और देखते देखते बालक का रूप धारण कर लिया। वो उठे, अष्टानंद जी उठे और सिद्ध चले गए रामानंद जी के पास। राष्ट्र का ज्ञात नहीं था ये क्या हुआ। रामानंद जी को ज्ञान था या नहीं ज्ञान था उसकी बात यहाँ नहीं करनी है मुझे। रामानंद जी महाराज ने इतना ही कहा कि हे अष्टानंद जी, चलो सबसे पहले उस बालक का दर्शन करते हैं। आते ही बालक कमल के पुस्तक नहीं था। अष्टानंद जी महाराज के मुख से सिर्फ इतना ही निकला कि नहीं, रामानंद जी मुख के महाराज के मुख से इतना ही निकला कि हे अष्टानंद, जगत को बहुत जल्दी पता चल जाएगा, संदेशा मिल जाएगा कि वो बालक कौन था। वो कोई साधारण बालक नहीं होगा। उस बालक का नाम जगत को ज्ञात हुआ बालक के मुखों से कि इस बार इस शरीर का नाम कबीर होगा। इस बार इस शरीर का नाम कबीर होगा। और कबीर का मतलब ही होता है प्रकाश, कबीर का मतलब ही होता है ज्ञान, कबीर का मतलब ही होता है सुख, कबीर का मतलब ही होता है परम तत्व। जहां खड़ा हो जाए तो अंधेरा भगाना नहीं पड़ता, भाग जाता है। जहां उदय हो जाए, अमावस्या की काल रात्रि विदा हो जाती है, विदा करना नहीं पड़ता। अरे इस संसार में जितना भी खोजी थे, जो खोज में लगे हुए थे प्राचीन काल से, जिनकी खोज सतयुग में पूर्ण नहीं हुई, जिनकी खोज त्रेता में पूर्ण नहीं हुई, जिनकी खोज द्वापर में पूर्ण नहीं हुई, तो सारे खोजी खोज में लगे हुए थे। चाहे पृथ्वी में हो, चाहे अंतरिक्ष में हो, चाहे जीवधाम में से हो, सब जगह में खोज में लगे हुए थे, कहीं खोज नहीं पाए थे, हार के पड़े हुए थे। सभी खोजियों की खोज पूर्ण होने का समय तो लेकर आया। जो बहुत वैदिक ग्रंथों में प्रश्न के रूप में पड़े हुए थे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए गए थे, उसका उत्तर मिलने का समय वसुंधरा को प्राप्त हुआ था। शरीर के विज्ञान को जानने के लिए 3 युग के जानने वाले जानने की कोशिश किए,
नहीं जान पाए, उसका पूरा समाधान होने का समय वसुंधरा को प्राप्त हुआ। सृष्टि की क्या कोई रचने वाला है कि सृष्टि नित्य है कि अजन्मा है कि स्वयं सिद्ध है? सृष्टि के नियम क्या हैं? बहुत वर्षों से मनुष्य खोजते आया है इस प्रकृति को देखकर, लेकिन किसी का ज्ञान किसी को स्पष्ट रूप में नहीं होता। सदगुरु जब धरा पर आया तो जैसा अपना नाम बताया दुनिया को, उसी नाम के अनुकूल पूरे राष्ट्र को नहीं, पूरे वसुंधरा को संदेशा भी दिया। जिधर से सदगुरु गुजर गए, चाहे कोई भी धर्मावलंबी हो, कोई भी मत मतांतर के लोग हो, वो कान तो जरूर खड़ा हुआ। ऐसा कोई हुआ नहीं कि जो सुने और उसका कान न खड़ा हुआ हो, उसको ऐसा लगा ना हो कि ये ऐसा बात किसी ने नहीं बोला वसुंधरा पर आगे तक। गीता हमारे पास मौजूद है, कुरान हमारे पास मौजूद है, चारों वेद हमारे पास मौजूद है। इसके पहले बुद्ध भगवान के ग्रंथ हमारे पास मौजूद है, बुद्ध से पहले महावीर का ग्रंथ मौजूद है, बहुत से विज्ञान दर्शन पुराण ग्रंथ मौजूद है, बहुत से और धर्म बने हुए हैं छोटे मोटे, उनके ग्रंथ मौजूद है, लेकिन किसी ने ऐसा बात नहीं कहा। साधारण से साधारण मनुष्य के कान खड़ा होने लगा और सुनने की चेष्टा बढ़ने लगी। खोजी जो भी थे वसुंधरा पर, वो सब अपने अपने खोज का उत्तर पाने लगे गुरु के वचनों में, और गुरु को स्वीकार करने लगी पूरी वसुंधरा। लेकिन स्वार्थी तबके को छोड़कर, जो पेट पालने के लिए जनमानस के सामने गुरु और पीर और परमात्मा और अल्लाह खुदा का पदवी बना के बैठे हुए, इन लोगों को छोड़कर, जिनको पेट की चिंता नहीं है, जिनको शरीर की चिंता नहीं है, जिसको धन की चिंता नहीं है, जिसको यश और कीर्ति की चिंता नहीं है, सत्य की खोज जिसको थी, प्रकाश का खोज जिसको था, ज्ञान का नितांत आवश्यकता जिसको था, अंधकार को मिटाने का कला जिसको जानने की खोज थी, ये सारे खोजी को सदगुरु के वचनों में उत्तर मिलने लगा और सारे लोग सदगुरु के शरण प्राप्त कर लिए। यही शरणार्थियों का नाम संत है सदगुरु के ग्रंथों में, भक्त है सदगुरु के ग्रंथों में। अरे सच्चाई तो यही है कि सदगुरु जब आए इस धरा पर, तो दुनिया का एक साथ अंधकार समाप्त हुआ है, ज्ञान जगत का उदय हुआ है। तीनों लोकों में और तीनों युगों में, सतयुग त्रेता द्वापर में थोड़ा थोड़ा ज्ञान जीवों को मिला है, थोड़ा थोड़ा अंधकार संस्कार का संसार का मिला है, थोड़ा थोड़ा प्रकाश मिला है। लेकिन कलियुग में खोजियों के सर्वांगीण विकास हुआ है। आज वही सत्ता का अवतरण दिवस हम लोग मिलकर मना रहे हैं। आज वही सत्ता का स्वागत करने के लिए हम लोग अपने अपने मन से, बुद्धि से, धन से, शरीर से, समय से सब लोग खड़े हैं। आज वही सत्ता की हम लोगों ने यश कीर्ति कल से आज तक गा रहे हैं। आज वही सत्ता का गुणानुवाद कीर्ति भजन के रूप में, यज्ञ के रूप में, उसके प्रतिनिधि के रूप में, वचनों के रूप में उसी सत्ता का महिमा गाने में लगे हुए। यदि आप सोचते होंगे कि कबीर पंथ का अगुआ पुरुष कबीर साहब है, तो ये मेरी सोच और आपकी सोच बड़ी छोटी है।
कबीर पंथ जितना बड़ा है उसका विस्तार का नाप माप कोई कबीरपंथी आज तक नहीं कर पाया। उस कबीर पंथ का उपदेष्टा सदगुरु कबीर साहब है। इसका पूर्ण उपदेष्टा, पूर्ण ज्ञाता और पूर्ण धारण और पोषण करने वाला कबीर साहब के जीवन काल में ही धर्मदास साहब को प्राप्त हुआ था। और धर्मदास साहब के बाद गिने चुने संत जैसे नानक बाबा समकालीन थे। गरीबदास 200 वर्ष के बाद आए, वो उस वस्तु को प्राप्त किए। दादू साहेब प्राप्त किए, सहजों ने प्राप्त किया, मीरा ने प्राप्त की, संत रैदास जी ने प्राप्त किया। और बहुत से बीच में संत हुए जैसे मदन साहब हुए हैं। और अंतिम समय में सदाफल देव जी महाराज भी हुए हैं। लेकिन मेरे भाई सतगुरु कबीर साहब का जो ज्ञान है, जिस रूप में ज्ञान था उनके अंदर, उसी रूप में यथार्थ किसी ने इस धरा पर धारण किया है तो नाम का जुड़ावन साहू। आगे चल के जो धनी धर्मदास साहब के रूप में विख्यात हुए हैं, उन्होंने ही प्राप्त किया। कबीर साहब के 4 अंग हैं यदि, तो चारों अंग का ज्ञाता सचमुच धर्मदास साहब है। बाकी नानक बाबा से लेकर के अभी तक के जितने भी संत महापुरुष है, किसी एक अंग को पूर्ण रूप में प्राप्त किया, किसी ने दूसरा अंग को प्राप्त किया, किसी ने तीसरा अंग को प्राप्त किया, किसी ने चौथा अंग को प्राप्त किया। लेकिन चारों अंगों को प्राप्त करने वाला एक मात्र साधु धर्मदास जी महाराज, क्योंकि उतनी लगन किसी ने कोई लगाया ही नहीं है। एक पांव नरक में सबका रहा है, एक पांव स्वर्ग में रखा है। वह काम कैसे बनेगा? दोनों पांव सदगुरु के ज्ञान में नहीं रखा। पूर्ण समर्पण, दोनों पांव का मतलब पूर्ण समर्पण। कबीर साहब के पहले मैंने रात्रि में भी कहा कि मेरे पास अद्भुत अद्भुत ग्रंथ हैं। चारों वेद हैं, गीता जी भी हैं हमारे पास। शब्द के बारे में खूब खूब बाइबल में गीत गाया है, लेकिन किसी को नहीं समझ में आया परमात्मा का अस्तित्व। परमात्मा के अस्तित्व तक, चेहरा तक, रंग रूप तक हम आत्माओं को पहुंचने का मार्ग किसी को नहीं समझ में आया। अरे जितने लोग इस धरती पर आए, ईसा मसीह आए तो ईसा मसीह को ही भगवान बनाया। ठीक ठीक समझो। सिर्फ गुरु के पीछे रहने से, गुरु के सत्संग में जाने से लाभ नहीं होगा। समझो मेरी बात को कि ईसा मसीह ने जब दुनिया में आया तो ईसा मसीह के करनी को जब देखा जगत, तो कुछ विशेष वर्ग ईसा मसीह के अस्तित्व को ही भगवान माना। उसके बाद कोई भगवान की खोज ही नहीं हुई, किसी को कुछ जानने की जरूरत नहीं है। यही परमात्मा। बुद्ध आए धरा पर तो बुद्ध को ही परमात्मा बना दिया। महावीर आए तो कुछ लोग महावीर को ही परमात्मा बना दिया। कबीर साहब भी दुनिया में जब आए तो इनके अनुयायी भी कबीर साहब के देह को ही सब कुछ बना दिया। राम आए तो राम को लोग राम के मूर्ति पर मुंडी टकाने लगे। कृष्ण के मूर्ति पर मुंडी कटाने लगे।
लेकिन सच्चाई यही है कि ये देह जितना भी है, इसी भूल का निवारण करने के लिए सद्गुरु को नर रूप धारण करना पड़ा। मनुष्य के जीवन में जो भूल पर भूल होते जा रही थी, उसी का समाधान निराकरण के लिए सद्गुरु ने आया। नाम हमारा सब जग लेता, अपने बारे में भी कहा और आपने से पहले आए जो भी, उनको भी कहा कि नाम हमारा सब जग लेता, भेद हमारा कोई नहीं लेता। रूप हमारा सब जग पूजेगा, लेकिन मेरा रूप को कोई पूजेगा नहीं। इसलिए मैंने रात में कहा कि मेरे पास परमात्मा का संदेश के रूप में, इशारा के रूप में, साइन के रूप में बहुत से वचन भरे पड़े हैं। वेद के रूप में, उपनिषद के रूप में, गीता के रूप में। अरे सीता जी का प्रसंग जो आता है, लाओ कुश लाओ और कुश जंगले में तो रहते थे, जंगल गए और सूखी लकड़ी काट के लाते, छोटे बड़ी देखने में सुंदर लगते थे, क्योंकि माँ भी जाती थी। लेकिन माँ आश्रम में रही और दोनों बच्चे चले गए, तो सूखी लकड़ियां बांध के काट के लाने के लिए, तो साथ में गीली झाड़ियां थी, उसको भी काट दी। माता आ गई बच्चों के पास सीता जी, और सीता जी कहती हैं, बेटा तूने तो बहुत बड़ा पाप किया। माते बताओ क्या पाप किया है? बोले ये चेतन जीव है, जिस वृक्ष को, जिसके डाल को तूने काट दिया है, ये चेतन जीव है। तुझे जिस तरह से सुख और दुख का आभास होता है, वैसे इस जीव को भी दुख हुआ है तुम्हें काटने से इनके अंगों को। वो लव और कुछ चौंक जाते हैं अपनी माँ के वचनों को सुनकर। माँ की क्या सचमुच में पाप हुआ है हमसे? बोले हाँ बेटा, हमारी आज्ञा थी कि जो पेड़ से सूख कर गिरा हुआ है, डाली, टहनियां, लकड़ी सूखा पड़ा हुआ है, उसको लाना था खाना बनाने के लिए। हम तो तुम्हारे साथ आते थे तो उसी को तो ले जाते थे आश्रम। बताइए, संदेशा नहीं है क्या? चेतन का संदेशा नहीं है क्या? जीवों पर दया करने का संदेशा नहीं है क्या? लेकिन कहाँ ज्ञान हुआ, कहाँ मनुष्य को ज्ञान हुआ? सीता जी अपने बच्चों को दे रही है उन्हें, तो सब कुछ रहते हुए, सब कुछ होते हुए समाजवाद घोर अंधेरा में था, धर्म का ज्ञान घोर अंधेरा में था। राष्ट्रीयता जो उदय होता है राष्ट्र की रक्षा करने के लिए, वो ज्ञान घोर अंधेरा में था। जीवों के ऊपर दया करने का किसी के ऊपर कोई भी ऐसी दृष्टि नहीं थी। अरे यहाँ तक तो मनुष्य भी दूसरे मनुष्य को देखना नहीं पसंद करता था। सुनने हैं कि बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को तुरंत निगल जाती है, चली जाती है। उस तरह से बड़ा मनुष्य, ताकतवर मनुष्य अपने छोटे मनुष्यों को मछली के साथ निगला करता था। 14वीं शताब्दी 15वीं शताब्दी में मानवता का लोप हो गया था पृथ्वी पर। धर्म को तो छोड़ दीजिए, मन मर्जी ताकत के सहारे जीवों के ऊपर धर्म थोपा जाता था। ऐसे विषम परिस्थिति में सद्गुरु का अवतरण हुआ।
संसार का आवश्यकता था, नीड था, वसुंधरा की खोज थी सदगुरु कबीर जैसे महापुरुष की। अरे सूर्य था संसार में लेकिन प्रकाश नहीं कर पा रहा था, चांद थी लेकिन उसकी चांदनी में ताकत नहीं था अंधेरा को दूर करने का। ऐसा परम प्रकाशक सदगुरु कबीर साहब जगत में आया तो मानव का, मानवीय मूल्य का ज्ञान दिया। इस ज्ञान को, शरीर की ज्ञान को, शरीर को समझाया कि कितना महत्वपूर्ण शरीर है। इसके करते मानव कर्म करने को भी ज्ञान समझता नहीं था। और ये पूरे लोग आज भी पूरा ज्ञान का उदय कहाँ हुआ है कबीर साहब के अनुसार? अभी भी हम लोग जात पात की बात करते हैं ना, जातियों में उलझे हैं ना, छुआछूत में उलझे हैं ना, अमीरी गरीबी में उलझे हैं ना। आज जो जितना देख रहे हैं ना, 100 गुना अधिक था साहेब के जमाने में, 100 गुना अधिक था। उतना से छटते छटते अभी भी कुछ बचा हुआ है। परमात्मा को आदि काल से ढूंढ रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं ढूंढ रहा है, लेकिन किसी को नहीं मिला। बहुत दूर दूर तक मनुष्य गया परमात्मा को ढूंढने के लिए, लेकिन कहीं दूर में नहीं मिला। थकावटें मिली, हरासमेंट मिला, धन दौलत खर्च किया। कोई ऐसा महापुरुष, चाहे वैदिक महापुरुष हो, चाहे गीता का मर्मज्ञ हो, चाहे बाइबल का मर्मज्ञ हो, लेकिन ऐसा वचन नहीं कहा जो अभी मास्टर साहब ने गाया। मास्टर साहब ने गाया, आप लोग सुने कि नहीं? कोई बता सकता है क्या गाए? अरे ऐसा वचन का जैसा जोड़ा इस पृथ्वी में निकाल के देखा कौन महापुरुष बोला है? यदि कोई बोला भी है मिलता जुलता तो इसी वचन से सीख कर बोला है, नकल करके बोला है। वो इस वचन का जन्मदाता नहीं है, नकल किया है, वो अनुभव करके नकल किया है, लेकिन प्रथम बार नहीं बोला है। सदगुरु कबीर के आने के बाद मानव को पता चला कि इस शरीर में दीपक जलता है, बिना तेल और बिना बाती का अखंड रूप में दीपक जलता है। अरे अभी तो भजन गाने का इशारा मैं दिया था मास्टर साहब को। चढ़ लगली पिया के अटरिया, सुरतिया अंजोर बरना। किसी के पास ये संदेशा नहीं जगत में। प्रथम बार सदगुरु ने दुनिया को दिया। अरे कहाँ खोजते हो, क्यों थकते हो, क्यों हारते हो, क्यों बेहाल हो परमात्मा खोजने में? जब सदगुरु बताए दुनिया को, समझाए दुनिया को कि परमात्मा का शुद्ध रूप में प्रकाशमान जो अस्तित्व है, जो चैतन्य है, चेतना का झील है, उसका निवास अटारी पर है। अटारी हमको लगता है सबको समझ में आता होगा आप लोगों को। अटारी कहते हैं महल के किला के सबसे ऊंचा स्थान को। तो उस अटारी पर चढ़ने लगा। कौन चढ़ने लगा?
कौन ऊपर होने लगा, नीचे से ऊपर कौन होने लगा, कौन सीढ़ी पकड़कर चढ़ने लगा। तो जीवात्मा चढ़ने लगा। जो मूल में जीवात्मा है, मूलाधार में जीवात्मा है, गांठ के अंदर फंसा हुआ है जीवात्मा, और फंसा हुआ ही रहते हुए पूरे शरीर को चला रहा है जीवात्मा। वो जीवात्मा चढ़ने लगा ऊपर। जैसे चींटी शरीर पर चलता है, तो जिसका शरीर पर चलता है चींटी पता चलता है नहीं कुछ चढ़ रहा है, शरीर में रेंग रहा है। उस तरह से मूलाधार से, नाभि के नीचे मूलाधार है सबके अंदर, वहां से जीव जो है ऊपर चढ़ने लगा चींटी के जैसा। और जैसे जैसे ऊपर चढ़ने लगा वैसे वैसे प्रकाश भी शरीर में फैलने लगा। जैसे जैसे प्रकाश फैलने लगा वैसे वैसे शब्द की गर्जना भी शरीर में होने लगी, ध्वनियां होने लगी, अनहद होने लगा। और जो जड़ और चेतन की ग्रंथि है वो स्वतः खुलने लगा। और ऐसा प्रक्रिया होते होते, जड़ प्रकाशित होते होते और मूल स्थान पर जाकर के ये अटारी पर चढ़ गया। क्या क्या भाषा बोला गया, बचल भैले देहिया सचेत भैले मनवा। यहाँ तो शिकायत पर शिकायत लोगों का रहता है कि ये मन चंचल है, रुकता ही नहीं है। साधना जब मैं करता हूँ तो जितना भी अशुभ रूप है, अशुभ थॉट है, विचार है, वो सब नृत्य करने लगता है साधना। अरे मेरे भाई, वो कोई अशुभ और शुभ नाच नहीं रहा है, उदय नहीं हुआ, सब तुम्हारा कमाई है, तुम्हारे चित्त में है। तुमने जो जो भी कर्म किया है वो सब तुम्हारे चित्त में है। और जब कोई भी साधन करने लगता है तो पहले पाप ही उदय होने लगता है। जीव को लगता है कि साधना में ऐसा तो होना नहीं चाहिए, गुरु का भक्ति करने लगे हैं। मछली खाए हो तो मछली का आकार और भूनने का आकार, वहां पर मुर्गा खाए हो तो मुर्गा काट रहे हो, फ्राई कर रहे हो, वो सब साधन में। किसी के शरीर के साथ शोषण किए हो, गमन किए हो, भोग किए हो, विषय प्रवृत्ति किए हो तो उसका सपना, उसका रूप साधना में। चोरी किए हो तो वो भी, पूजा किए हो तो वो भी, बकरा का हरण किए हो तो वो भी, सब साधना में प्रकट हो जाता है। जीव को लगता है हम गुरु जी का भक्त है, हम हमारे साथ ऐसा क्यों गुरु जी कर रहे हैं। अरे जब अपने घर के लोटा में बिना मांगे दूध नहीं रख सकते हो, तो तुम्हारे घर के चित्त में परमात्मा उतरेगा। तो परमात्मा को ही पता है कि तुम्हारे चित्त में भंगार भरा हुआ है, पूरा करकट भरा हुआ है। तो साधन जब करोगे तो पहले वो कूड़े को भगाएगा गुरु, तो जीव घबराने लगता है। मछली खाया है, 9 मन मछली खा गया अकेला, वो ज्ञान नहीं है उसको। अपनी स्त्री को छोड़कर कई स्त्रियों के साथ रहा है, अपने पति के साथ छोड़कर कई पुरुषों के साथ हो रहे, वो ज्ञान याद नहीं है। अरे अभी लोग मनुष्य बने हुए, कुत्ता था, कुतिया था संसार में, रूप को देखो ना, वो गया कहा चित्र, वो तो सबके हृदय में, सबके चित्त में तो है। जब साधन करते हो तो वही पहले उभरने लगता है, जीव घबरा जाता है। सोचना चाहिए गुरु कितना दयालु कि हमारे गांठ में जितना पाप है, फिल्म बना हुआ पर्दा में, वो सब गुरु झाड़ के फेंकने लगा है। जब चित्त खाली हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, गुरु खुद उतर जाएगा। तो पिया चढ़े लगुई अटरिया, अरे मन भी सचेत हो जाता है। जो मन रुकता नहीं, वो सावधान होता है गुरु भक्ति में, परमात्मा के दर्शन में। जो शरीर शांत नहीं होता है वो बजर हो जाता है। बजर मतलब कठोर, निर्जीव हो जाता है। और जीव जो है
शांत शरीर और शांत मन होने के बाद बजट के जैसा शरीर पड़ा रहता और जीव और जीव का मिलन हो रहा है। बगल में गूंगा बहरा भी है, कुछ पता नहीं चल रहा है, आंख वाला भी है, उसको पता नहीं चल रहा है इसके साथ हो क्या रहा है। ऐसा संदेश इस पृथ्वी पर किसी ने कभी नहीं दिया। सब बताने वाले थे भगवान को, लेकिन कोई नहीं दे पाया कि तुम्हारे मूल से ही चेतना उठेगी, मूल से ही चेतना जगेगी और दीपक जैसा जगते जगते एकदम प्रकाशित होते होते परमात्मा तक पहुंचेगी। कहीं नहीं जाना है। सदगुरु ने दुनिया के भ्रम को खत्म किया कि आप लोगों को कहीं नहीं जाना है भक्ति के नाम पर। तुम्हारे अंदर में ही सारा भेद है। दर्शन जिसको करना है अंदर में बंधन में पड़ा हुआ है, और दर्शन जिसको देना है बाहर में अपने मूल भूमि पर विराजमान है। जिसको दर्शन करना है, जिसको बंधन से खुलना है, जिसको परमात्मा से मिलना है, वो बेचारा बंधन में पड़ा हुआ है। उसको ऊपर उठना पड़ेगा, अटारी पर चढ़ना पड़ेगा। वीडियो में, कैसेटों में संसार के साधारण गायक जो कबीर साहब के वचन को गाते फिरते हैं, उन लोगों को भी गाने में ये चीज आता है कि गगन में ज्योत बरत है। क्या है उसमें? गगन में ज्योत बरत है, वहां पर सूरत ठहरावत हो। अरे इतना सीधा और साफ संदेशा पृथ्वी में किसने दिया? जगह भी दे दिए, पता भी बता दिए, और कैसा है वो परमात्मा वो भी बता दिए। इसीलिए मैंने कहा कि मनुष्य के इतिहास में सदगुरु के वचन के समान कोई वचन नहीं इस सृष्टि पर, और भविष्य में भी कोई नहीं बोल पाएगा। जब भी बोला जाएगा वो सदगुरु ही होगा, भले शरीर दूसरा होगा, लेकिन उस शरीर के अंदर जो चेतन सत्ता थी सदगुरु कबीर के शरीर में, वही चेतन सत्ता अभी दूसरा शरीर में होगा। कभी उनके वचन को दोहराया जा सकता है। कोई भी माँ के पेट में 9 महीना रह करके, मुंडी नीचे रख करके, पैर ऊपर में रख करके 9 महीना जठरवास, जठर अग्नि का ताप सह करके इस ज्ञान को नहीं खोल सकता। चाहे जितनी भी साधना करे, जितनी ही तपस्या करे, मोक्ष पा सकता है, लेकिन सदगुरु कबीर के वचनों को स्टेट फॉरवर्ड कोई दुनिया में खोल नहीं सकता। तो आध्यात्मिक क्रांति इस संसार में घटित हुई है तो 1455 से व्यापक क्रांति घटी है। अध्यात्म जगत का अंतिम मंजिल का ज्ञान सहज अवस्था में मानव को प्राप्त हुआ है, ये सदगुरु के द्वारा प्राप्त हुआ है। परमात्मा का सच्चा रूप, अस्तित्व, चेहरा, आकार को बचनों के द्वारा संसार में कोई बताया है तो कबीर साहब ने बताया है। जो अनपढ़ आदमी हो या डिलीट की डिग्री लिया हुआ हो, सबको समझ में आता था समझ में आने के बाद। नहीं तो लोग सोचते रहते कि परमात्मा साकार है कि परमात्मा निराकार है। भाई
कि परमात्मा दोनों से बाहर है। सब लोग हाइपोथेटिकल प्रणाली में, कल्पना में पड़े हुए थे पूरे मानवता। सदगुरु के वचनों से लोगों को पता चला परमात्मा न साकार है न परमात्मा निराकार है। परमात्मा स्वरूपवान है लेकिन मनुष्य के आकार का नहीं है, चैतन्य है, चैतन्य है, ऊर्जा स्वरूप है, शीतल है, शांत है, ज्ञान विज्ञान से ओतप्रोत पूर्ण है। मैंने पिछले बुधवार के सत्संगों में कहा होगा या तो रविवार के सत्संगों में कहा था कि आप किसी भी निर्मल जलाशय को पहले बहुत बढ़िया से देखो। जैसे कोई झील है, शांत झील है, जिसमें उथल पुथल कुछ नहीं है, हलचल एकदम नहीं है, उस झील को देखो। पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए, जिसको लग रहा है तो पानी पी लीजिए। झील को देखो और झील को देख करके मैं बताता हूं, उसके बाद समझने की कोशिश करो कि झील देखने के बाद कैसा दिखाई दे रहा। एकदम शांत झील दिखाई दे रहा, स्थिर दिखाई दे रहा, कोई हलचल नहीं है और निर्मल पानी है। तो यदि ऐसा आपको प्रतीत हो रहा है झील, तो वो आत्म स्वरूप है। और यदि उस झील के अंदर जैसे चमक थोड़ा उठता है बीच बीच में, चांद की चांदनी दिखाई देता है बीच बीच में, हीरा का तेज दिखाई देता है, प्रकाश उसमें, सूर्य के किरणें बीच बीच में उसमें चमकता हुआ दिखाई दे रहा, बीच बीच में गर्जना उस जलाशय के अंदर, शब्द महसूस हो रहे हैं, प्रकाश दौड़ रहा है इधर से उधर पानी के अंदर। वो कहा है, उसको क्या बोलेंगे? परमात्मा उसी का नाम है। मतलब जलाशय में बोल रहा हूं, निर्मल जल झील बोल रहा हूं, तो आपको ये बोल रहा हूं कि पहले आपकी आत्मा ऐसे ही दिखाई देगा आपको साधना में, और उस आत्मा के ऊपर पूर्ण आपका अधिकार हो जाएगा, आपकी सूरत का आपका कमांड हो जाएगा ज्ञान में, यही आत्मा है, सूरत को बोध हो जाएगा। तब उस आत्मा के अंदर बिजली दौड़ता हुआ दिखाई देगा, बादल जैसे फटता है और आकाश गूंजने लगता है, टंकार होने लगता है, चिंगारी निकलने लगता है, ज्योति चमकने लगता है आसमान में, ये सब उस आत्मा के अंदर होने लगेगा। तब सूरत को ज्ञान होगा, तब समझ जाइए कि परमात्मा का दीदार खुल्लम खुल्ला हो रहा है, विज्ञान स्वरूप है परमात्मा। अब क्या करेगी सूरत? गुरु की आज्ञा से कि सूरत उसी में समा जाएगी, अब देखेगी नहीं, उसी में समा जाएगी। उस आत्मा के अंदर जो विज्ञान स्वरूप परमात्मा है, प्रतिबिंब के रूप में उसी में समा जाएगी, और समा जाने के बाद अपने अस्तित्व को खो देगी उस सुख में, उस विज्ञान में। अब ये सूरत क्या हो गया, ये जीव क्या हो गया वहां पर मिलके प्रवेश करके? लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। अरे लाली मेरे लाल की, लाल मतलब परमात्मा, लाली मतलब परमात्मा का रंग। परमात्मा और परमात्मा के रंग जब हम देखने लगे, सूरत करके जीव कहता है, तो परमात्मा का रंग और परमात्मा की लाली भी
हम ही हो गए। अरे लाल रंग में यदि आपका मुंह को डुबा दिया जाए मुंडी को, तो मुंह क्या होगा? लाल हो जाएगा कि नहीं? बाल भी लाल होगा कि नहीं? तो उसी तरह से ये जीव गया परमात्मा को देखने के लिए गुरु के तरीका से, गुरु बताया वैसे। तो परमात्मा तो लाल था और उसकी लाली भी लाले थी। अब इसका मुंडी सूरत उसने घुसते ही ये भी हो गया लाल। जिसको देखने के लिए जीव गया वही ये भी हो गया। तो उसी के बाद उसी बारे में तो मैं बता रहा हूं कि पहले आत्मा को सूरत देखती है और आत्मा पर पूर्ण कमांड हो जाता है कि इसी को आत्मा कहते हैं, निर्भय पद प्राप्त हो जाता है। तब वो सूरत आत्मा में परमात्मा का तेल देखने लगती है। क्या करती है? खेल, विज्ञान, आनंद, लीला। परमात्मा उस आत्मा के अंदर कभी चमकता है, कभी गलता है, कभी उछलता है, कभी टूटता है, कभी रंग बिरंगा दृश्य को फेंकता है, कभी ऊपर उठता है, कभी नीचे गिरता है। अद्भुत अद्भुत लीला यमर लोक की मैं तुमको बतलाऊंगा। अरे ये अनुभव वाणी है ये सब। तो ऐसा संदेशा इस पृथ्वी पर कबीर साहब के पहले किसी ने नहीं था। आमीन माता बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उनके वचन 100 गीता के वचनों का बराबरी नहीं कर पाए। 100 गीता भी मिलकर एक साथ उनके एक वचन का बराबरी नहीं कर सकता। चारों वेद नहीं, 4 वेद जैसा 100 वेद आ जाएगा पृथ्वी पर, तब भी आमीन माता के एक वचन का बराबरी नहीं कर पाएगा। जैसे में हरी लागे महलिया, झरी लागे महलिया गगन गहरा, गगन गहरायो गगन गहरायो गगन गहरा, झरी लागे महलिया गगन गहरा। खन गरजे खन बिजुली चमके, खन गरजे खन बिजुली चमके, लहर उठे शोभा बरनी ना जा, झरी लागे महलिया गगन गहरा। क्या गीत गा रही है आमीन? नाच रही है आमीन? अरे परमात्मा के स्वरूप का वर्णन कर रही है, परमात्मा के शोभा का, महिमा का गुणगान यशोगान कर रहे हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि बेचारे रह गए, बोल नहीं पाई। वो एक साधारण महिला, पतिव्रता महिला, गुरु व्रत सेवी धारी ने संपूर्ण परमात्मा के स्वरूप को खोल दिया। सब बाबा कितने ही बोलते हैं। शून्य महल में अमृत बरसे, शून्य महल से अमृत बरसे, देखी देखी जिया आनंदित हो। कितना स्पष्ट अभिवादन किया परमात्मा के बारे में। भूल के बड़िया मीठी अंधरिया। अरे जो अंधेरा संसार में गुरु के आने के पहले था, ऋषियों को, मुनियों को, ज्ञानियों के अवतारी पुरुषों को किसी का अंधेरा ही नहीं मिटा। वो कहती है कि वो अंधेरा हमारा गुरु के प्रताप से मिट गया। भूली केवड़िया मीठी अंधरिया, धन
धन सतगुरु जिन दिया खुला छड़ी लागे महलिया गगन गहरा छड़ी लागे महलिया गगन गहरा। इतना स्पष्ट और साफ सुथरा परमात्मा का निरूपण, परमात्मा का अस्तित्व, परमात्मा का चेहरा का निरूपण इस पृथ्वी पर सदगुरु कबीर के भक्ति करके, उनके चरणों की सेवा करके एक सहज नारी संसार का गुरु पद दिखाती है दुनिया को। धर्मदास साहब के वचनों को देखिए। ऊंचा महल अजब रंग बंगला, ऊंचा महल अजब रंग बंगला, साईं का सेज वहाँ, साईं का सेज वहाँ लागी फुलन की। अरे इतना अद्भुत निरूपण। परमात्मा का सेज ऊंचाई पर महल है, एक महल है ऊंचाई पर, उस महल के अंदर में एक बंगला है, उस बंगले में परमात्मा का सेज है और उसी सेज पर परमात्मा विराजमान है। उसको धर्मदास जी महाराज अपने सूरत से देखते हैं और देखकर वो कहते हैं दुनिया को, क्या कहते हैं? धर्मदास जी के पहले कौन बोला इस बात को? सब लोगों ने यही बोला कि मरेंगे तो परमात्मा के लोक में चले जाएंगे, क्योंकि हम दान कर रहे हैं, हम व्रत कर रहे हैं, हम उपवास कर रहे हैं, हम भक्ति कर रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं। मान लिया लोग कि हम चले जाएंगे, लेकिन कोई भी मरने वाला व्यक्ति आज तक प्रमाण नहीं दे पाया, इस पृथ्वी पर आगे बता नहीं पाया कि मैं स्वर्ग में हूं कि नरक में हूं। किसी ने नहीं गवाह दिया इस संसार में। सब अंधकार में तीर चलाया, मान्यता पर जाने कि हम स्वर्ग या नरक जाएंगे अपने अपने कर्मों के अनुसार। लेकिन धर्मदास साहब गवाह देते हैं, प्रमाण देते हैं। जब ऊंचा स्थान में महल है, उस महल में गुप्त रीति से एक बंगला है और उस बंगले के अंदर परमात्मा का सेज है, परमात्मा का सेज है, सिंहासन है, परमात्मा का अस्तित्व वहां पर है और उस अस्तित्व में विज्ञान खिल रहा है, आनंद प्रकट हो रहा है, सुहावना कमल के पुष्प वहां प्रकट है। इसको जब उन्होंने देखा तो देखकर क्या बोला? अब हम न मरेंगे। उसको देखा तब बोला, उसके पहले ये वचन उनके मुख से नहीं निकला था कि अब हम न मरेंगे, मरी है ये संसार। कि जिसने नहीं देखा है और जो नहीं देखेगा इस परमात्मा के अस्तित्व को, वो मरेगा और जन्मेगा। लेकिन हमारा मरना जन्मना वो खत्म हो गया, क्योंकि जो कभी मरता ही नहीं है उसका हमें दर्शन हो गया। अब उसी घर में मैं भी प्रवेश हो गया। अब कैसे मैं मरूंगा? अब ये मरेगा तो मैं भी मरूंगा, लेकिन ये कभी मरता है ही नहीं। ये अब न मरेंगे, मरी है संसारा, हमको मिला है जीवन हारा।
हरि मरी है तो हम मरी हैं, हरि नाम मरी है तो हम काहे को मरी है। हमको मिला जियावन हारा। इतना अच्छा प्रमाण, इतना अच्छा गवाह दुनिया को। अरे जिस परमात्मा पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर चिन्ह पृथ्वी में पड़े हुए हैं कि परमात्मा है कि नहीं है। कि वेद कहता है परमात्मा है, गीता कहता है परमात्मा है, रामायण कहता है राम जी हैं, लेकिन भ्रम होता है कि नहीं, हमको तो दिख ही नहीं रहा है। ये सारे भ्रम को धर्मदास और यामिन निर्मूल नष्ट कर देते हैं मानव को। ये सारा संभव कैसे हुआ? आज के दिन के कारण संभव हुआ, आज की महिमा के कारण संभव हुआ कि आज इस धराधाम पर ऐसे महामानव, काल विजयी, विज्ञान वेता, साक्षी पुरुष, सारे धर्म का मूल भगवा पुरुष सदगुरु का अवतरण हुआ। इस संसार में अष्ट सिद्धि नवनिधि प्रचुर मात्रा में है, अखंड रूप में भरी पड़ी है, लेकिन सदगुरु के ज्ञान के बिना वैसा ही जगत है जैसा प्राण के बिना, जीव के बिना इस शरीर की दशा है। जीवात्मा के बिना इस शरीर का क्या हाल है सबको पता है कि नहीं? वैसे सदगुरु कबीर के बिना, उनके ज्ञान के बिना ये जगत का दशा है मेरे भाइयों। लंबा तिलक लगाने से कोई लाभ नहीं, दाढ़ी बाल बढ़ाने से कोई लाभ नहीं, मखमल के सेज पर सोने से कोई लाभ नहीं, एसी के महल में सोने से कोई लाभ नहीं। क्षणिक सुख है, दुख में परिवर्तन होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि सुखानंद का जहाँ भूमि है उसका तुम्हें कुछ भी ज्ञात नहीं है, और इसका उपदेष्टा सदगुरु कबीर ही है। इस संसार के सारे ज्ञानियों से एक नम्र निवेदन है कि तुम लोग चोरी करना बंद कर दो, झूठ बोलना बंद कर दो, गुरु गद्दी पर अपने को गुरु रूप में स्थापित करना बंद कर दो। काहे नहीं गुलामी करते हो, काहे नहीं खवास का चोला पहनते हो, काहे नहीं गुरु भक्ति करना सिखाते हो, संसार को क्यों भगवान बन के घूमे फिरते हो? एक बुखार का लगता है तो अपने को संभाल नहीं सकते हो, आधा घंटा एक घंटा भोजन नहीं मिलता है अपने को संभाल नहीं सकते हो, लाख 2 लाख रुपया चीज नहीं देते हैं तो पागल हो जाते हो, तो भगवान बन के घूमते हो, शर्म नहीं आता दुनिया वालों को? किसको ठगोगे, किसको गुमराह करोगे? सारे जीव परमात्मा के हैं, सब परमात्मा से विमुख हुए हैं, भटके हुए लोग हैं, लेकिन हैं तो परमात्मा के ही अंश। मैं तो किसी से नहीं मांगता, लेकिन जिसके सामर्थ्य में है कोई खाली हाथ नहीं आया है। किसी को कोई मांगा क्या जी? कोई बोला था कि कैसे करना है, कोई खाली हाथ नहीं आता है। क्यों मांग के मुंह गंदा करते हो जी? कहते हो हम कबीर साहब के शिष्य, कबीर साहब के अनुयायी है, कबीर का छत्र मेरे सिर पर है, कबीर विराजमान है और रूप रंग आचरण दिखाइए जैसा है। क्या बताना चाहते हो तुम कबीरपंथी होकर के? क्या बताना चाहते हो साहित्य ज्ञान को प्राप्त करके? तुम्हारा मन तृप्त नहीं है, तुम्हारा तन तृप्त नहीं है, तुम्हारा भोजन से, तुम्हारा वस्त्र से, कपड़ों से, तुम्हारा धन से कहीं तुम्हें तृप्ति नहीं है, और तुमको भूख कैसे लग गया? तुम गरीब हो कैसे यदि परमात्मा तुम्हारे सिर पर है? तो कैसे संभव है ये? अमृत का सागर हिलोरा ले रहा है तो विष तुम्हारे शरीर में कैसे प्रभाव डाला? ये हो नहीं सकता।
यदि तुम साहब के अनुयायी हो, साहब के सेवक को मालिक बन गया, साहब का हो गया नाराज हो गया। गुरु बन गया, साहब की गुरुवाई तुम्हारे सिर से प्रस्थान कर देगा। अरे जिसके सिर पर गुरु धनी विराजमान है वो कंगाल हो सकता है। तो हम सभी शिष्यों के लिए, हम सभी सदगुरु के सेवकों के लिए सबसे बड़ा तिथि कहिए, दिन कहिए, मुहूर्त कहिए, शुभ लगन कहिए, शुभ घड़ी कहिए, तो सदगुरु का अवतरण दिवस है। सदगुरु का अवतरण दिवस है। अरे गगन में लगी है याग, गगन में लगी है याग, झरझर गिरता अंगार। गगन में लगी है आग, झर झर गिरता अंगार। और संत न होते जगत में, संत न होते जगत में, तो कौन करता तुम्हें संहार। सदगुरु कबीर साहब यदि इस सृष्टि पर नहीं आते मनुष्य के रूप में, दीन बन करके, अधीन होकर के संसार में डोलते फिरते नहीं, उपदेश नहीं देते, तो जीवों को समाधान ही नहीं मिलता जी। जन्म रहा है, मर रहा है, अपनी जिस माँ के कोख से पैदा हुआ और बस ज्यादा दिन नहीं, बूढ़ा होकर के दूसरा कोख में प्रवेश कर गया। एक कोख से आया, दूसरा कोख में चला गया। ये चलने की सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा है। सदगुरु ने रोका इस सिलसिला को कि बहुत हो गया, माँ के कोख से आते आते अब कोख में नहीं जाना है, टार जाओ, बीच में रोक लिया। पूरा संसार जल मर रहा है, लेकिन वही जलने से बच रहा है, वही शीतल हो रहा है जिसको सदगुरु मिल रहे हैं। मिलने के बाद जीव समझ रहा है। इसलिए हम लोगों के जीवन में, आप लोगों के जीवन में सदगुरु का जन्म जयंती से बड़ा कुछ भी इस सृष्टि में नहीं है जी। यदि ऐसा मान पाते हो तो हम आपको वचन देते हैं कि आप काल पुरुष के सिर पर पांव रख के निकल जाओगे। यदि सदगुरु को समझने में, मानने में यदि आपको भ्रम रह गया तो काल पुरुष के सिर पर हम पांव नहीं रख पाओगे। एक पांव में, पांव कोष पर परमात्मा का दरबार लगता है। जीव जहां पर निवास करता है इस शरीर में, वहां से पांव कोष पर परमात्मा का दरबार लगता है। ये देव सदगुरु का दिया हुआ है। हम तो परमात्मा को बहुत दूर दूर तक ढूंढते हैं जी, पूरी सृष्टि में ढूंढते हैं, ऊपर ढूंढते हैं, नीचे ढूंढते हैं, बाएं दाएं ढूंढते हैं,
नजर कहीं नहीं आते हैं। सदगुरु कहते पांव कोस कर दरबार लगा हुआ है। यदि सदगुरु धरती पर न आते तो ये समाचार कौन देता? इसलिए हम सबों के जीवन में यदि कोई आराध्य होना चाहिए, कोई इष्ट होना चाहिए, कोई मालिक खुदा परवरदिगार होना चाहिए, कोई गुरु गोविंद होना चाहिए, तो आज के दिन में जो अवतार धारण किया है, न रूप धारण किया है, वह दिन हमारे जीवन का शिरोमणि तिथि दिन मुहूर्त होना चाहिए। संसार का बहुत बहुमूल्य काम को छोड़ करके भी यह उत्सव मनाने के लिए आपको निमंत्रण दिया जाए तो आप सारा काज को छोड़कर आ जाओ। 1,00,000 2 लाख यदि कहीं बर्बादी होने की स्थिति है यहाँ आने के बाद, तब भी चिंता नहीं करो। इस भक्ति को करके देखो, इस गुरु की महिमा को गा के देखो। बहुत सोचते हैं, बहुत विचार करते हैं सदगुरु की भक्ति करने के लिए। ये पीतल के, ये पाथर के, पीपल के, ये बरगद के, ये पानी के, ये भूत के, पिशाच के पूजा करने में कुछ नहीं सोचते, एक जरा सा भी नहीं सोचते, कर्जा लेकर भी कर डालते। लेकिन गुरु भक्ति करने के लिए बहुत विचार करते हो। जो जीवन को वहां पर ले जाएगा जहां अमृत का सागर है। ये व्रत में जो बैठ गया, इस व्रत में जो 4 घंटा उपवास कर लिया और गुरु के ध्यान में, गुरु के गुण में, गुरु के भजन में, गुरु के भोजन में, गुरु के ज्ञान में 8 घंटा रह गया, सदगुरु का वचन है सो काल नहीं छू सकता। ईश्वर से, परमात्मा से, सत्यलोक से उतरा हुआ है ये व्रत, सदगुरु ने उतारा है और बोला जो इसको जितना श्रद्धा से मानेगा उतना ही सहजता से परमात्मा के लोक में प्रवेश कर जाएगा। चारों कोना में चारों गुरु विराजमान है, सतपुरुष बीच में विराजमान है और 5 के भेद को बताने वाला वक्त का देह गुरु विराजमान है। कौन प्रवेश कर जाएगा इस वेदी के अंदर? इसमें सामर्थ्य है प्रवेश करने की। बेधड़क, बेधड़क, बेहिचक, जरा सा भी शंका नहीं, धर्म रहित सदगुरु की भक्ति करके तो देखो और अपने छाती पर हाथ रख के देखो, सीने पर, कि सचमुच में मैं गुरु की भक्ति कर रहा हूं कि नहीं। तो अंदर से शब्द होगा, यदि कर रहे हो तो शब्द होगा सचमुच में कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो अंदर से शब्द आएगा कि अभी तुम नहीं कर रहे हो। उसके बाद हमसे आकर मिलो कि आपका काम सहज हुआ कि नहीं। यदि भक्ति में खोट है तो गुरु के ज्ञान में भी खोट उतरेगा। जितना श्रद्धा, जितना लगन, जितना विश्वास से गुरु की बंदगी करोगे उतना ही परमात्मा का इल्म और ऊर्जा आपके जीवन में उतरेगा। भूख, प्यास, निद्रा, दुख, तकलीफ की विदा होगी। क्या लगता है कि आप साधु की पूजा कर रहे हो? क्या लगता है देवी की पूजा कर रहे हो? बकरा खाने वाली देवी के, तंबाकू और भांग और गांजा खाने वाला देवता की पूजा कर रहे हो? क्या लगता है कि भूख से मर रहा है उसको भोजन दे रहे हो? ऐसा साधु की पूजा कर रहे हो? अरे ये पूजा साक्षात परम पिता परमेश्वर का है, जहाँ पर सब देवता दरबार में खड़े होते हैं लाइन से। उस परमात्मा की आराधना है। व्यक्त परमात्मा का पूजा है ये, व्यक्त परमात्मा का पूजा है। जो परमात्मा को आंखों से नहीं देखा जा सकता, सुरती प्रवेश करती है, उस परमात्मा का व्यक्त दीदार है ये।
इस दृश्य का जो दर्शन कर ले श्रद्धा से, श्रद्धावान व्यक्ति, उसको काल छू नहीं सकता। संसार में रहनी गहनी ठीक कर ले, आचार विचार ठीक कर ले, उसको संसार की कोई भी शक्ति छू नहीं सकता। जिसका मन जितना पक्का होगा इस ज्ञान में, उतना पक्का पुरुष को प्राप्त करेगा। जिसका मन जितना कच्चा होगा, उसका मन उतना डोलेगा। तो मेरे बंधुओं, सदगुरु कबीर को सदगुरु कबीर की तरह भक्ति कीजिए। ये जीव की भक्ति नहीं है, ये मानना नहीं है, जानना है। ये जानना है और जान के प्रवेश करना है जीवन काल में। यदि नहीं कर पाए तो परमात्मा अपनी ऊर्जा से खींच लेगा। इस तरह से सदगुरु कबीर को मानकर उसकी भक्ति करना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है, आदमी बैठा हुआ इस वेदी पर, आदमी की औकात है इतना निर्भय बोलने की? जब तक वो मालिक नहीं गरजता है सिर पर, किसी का औकात नहीं है इस तरह का कोई संदेशा दुनिया में दे सके। क्या वो मनुष्य है? क्या वो माँ के कोख से उल्टा लटक के आता है इस दुनिया में? अरे जब वो कोख जिसने बनाया वो खुद कोख में लटकेगा। जिससे 5 तत्व पर जिस प्रकृति उत्पन्न होगा कि इतना उत्पाद मचा रही है, उसी को मान लेगा 5 तत्व 25 प्रकृति। वो अजय है, अजन्मा पुरुष है कबीर। कबीर का एक चेतन प्रकाश जो अस्तित्व से निकलता है, उसका भी झलक जीवन में झांकी मिल जाए तो आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। चेतन लोक में जाने का, जड़ का ह्रास होने लगेगा, चेतन का विकास होने लगेगा। अद्भुत निराला पंथ है ये। इसलिए मेरे भाइयों, ये यज्ञ है, ये सात्विक यज्ञ है। यहाँ पर कहीं भी आप कुछ देख रहे हैं तामसी चीज कुछ नहीं देखेंगे, एकदम सात्विक है। श्रद्धा से आप देखोगे तो श्रद्धा के आंख से देखने पर सिर्फ श्रद्धा ही दिखाई देता। यहाँ पर मैंने कुछ महिलाओं को देखा कि यज्ञ रचाया गया है, सत्य पुरुष की स्तुति प्रार्थना हो रहा है, पांव फैला कर बैठी है। क्या इतने दिनों से सीखी? पांव दर्द कर रहा, उठ के उधर चले जाओ। पांव को फैला कर बैठ रही हो। तकलीफ है, सबको तकलीफ है शरीर में, लेकिन उठ जाओ, उठ के जरा घूम लो, चाहे पांव उधर करके बैठ जाओ। आप यज्ञ पुरुष की तरफ, अरे 4 गुरु विदेह रूप में विराजमान है। जगत के मार्तन है 4 गुरु मिली ठाकुर बेड़ा, ये जग के कड़िहार है। इनकर बहिया पकड़े रहो हंसा, भाव सागर सहजे पार। कोई रोकने वाला नहीं संसार में, कोई राह में आने वाला नहीं है। 4 गुरु जब किसी हंस को उठाते हैं तो उनका व्यक्त पूजा है। वो अपने चेतन अस्तित्व से विराजमान है, वो हम लोगों को आशीष दे रहे हैं और आप पांव फैला के उन्हीं को बैठते हो। समझ में नहीं आता, बार बार आंचल नहीं लगना चाहिए गोड़ लगते समय। होश में रहो, कितना चीज कहूं। तो पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ सदगुरु की भक्ति करिए। दूसरे को करने का सिखाइए, समझाइए। हम लोगों के पास गुरु महिमा नाम का अमोघ संपदा है, लेकिन देने में अभी भी हमको संकोच होता है, बांटने में संकोच होता है। सदगुरु ने कहा है, श्रद्धावान लख लीजिए
ताको गुरु महिमा दी जाए। गुरु महिमा की महिमा है भारी, कोई जगत में नहीं समझे अनारी। आप लोग श्रद्धावान बनो, गुरु महिमा बांट देंगे हम हजारों हजार को छपा करके, और गुरु महिमा जिसके घर में पहुंचेगा 10 बार पाठ कर लेगा, अंदर बाहर सब सूझने लगेगा, बिना दीपक बाती के सूझने लगेगा। दुनिया का कोई भी ग्रंथ लिखा गया है तो गुरु महिमा 3 पाठ में है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। उसी के आधार पर कोई ग्रंथ लिखा गया, उससे बाहर कोई उपदेश सूची में नहीं है। लेकिन देने में संकोच आता है, इसकी प्रतिष्ठा ये रखेगा कि नहीं। कोई थाह नहीं ले पाया, वो अथाह है गुरु महिमा। पूरी सृष्टि में, कायनात में, पूरे जगत में, पूरी वसुंधरा पर गुरु कबीर से बड़ा कोई नहीं। इस रूप में यदि गुरु कबीर से बड़ा कोई नहीं है तो गुरु कबीर के भक्ति करने वाला से बड़ा भी कोई भक्त नहीं। तो उसी रूप में तो पूछना पड़ेगा आपको, विश्वास से, श्रद्धा से। हम प्रमाण के साथ बताता हूं कि जितना जिसने लगन लगाया है, जितना श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ गुरु भक्ति किया, उतना प्रबल प्रतापी उभरा है वो इस सृष्टि में। इसलिए गुरु भक्ति हल्के में नहीं करना है, पूरा गंभीर होकर के, सहज होकर के, पूरा तेज और बल के साथ गुरु की भक्ति करना है। निष्पाप होना है इस जगत से, सारे पापों को समाप्त करना है। अरे अनंत जन्मों से आप एक कर्म थोड़े किए हो, एक ही पहले शरीर में आप आए थोड़े हो। इस दुनिया में जब से आए हो तब से दुनिया से निकले ही नहीं हो। इस दुनिया में जितना जीव है, जितना भी जीव है, सब जीव के शरीर को धारण किए। तो सारे शरीरों में घूमे हो, तो सारे शरीरों से कर्म किए हो, और सारे शरीरों से कर्म किए हो तो उसका फल तो आपके पास मिलेगा ही। इसीलिए आप बंधन में हो। तो इतना बड़ा संसार में कर्मों के जाल को समाप्त करके और जाल रहित हो जाना, निष्पाप हो जाना, चैतन्य में चैतन्य का मेल कर लेना, क्या लग रहा है बच्चों का खेल होगा ये? आप अपने ही कर्मों के बंधन में फंसे हो, कोई थोड़े बांधा है आपको। तो ये भक्ति सदगुरु का जो भेद है, सदगुरु की जो भक्ति है, जो भेद कोई ग्रंथ नहीं कोई पाया स्पष्ट शब्दों में, क्योंकि सबको भ्रम था। स्पष्ट कोई नहीं कह पाया, क्योंकि सबकी जीवा फंसती थी बात करने में। ऐसी स्थिति में सदगुरु के वचन ही निर्भ्रांत है, प्रमाणित है। इसलिए सदगुरु ने साखी कहा था। साखी का मतलब है साखी, आंखों का देखा हुआ चीज को साखी कहते हैं। जिसको भ्रम एकदम नहीं है, नहीं बोलता समाज में तुम देखा है, जो बोल रहे हो पक्का देखा है कि नहीं, बोलता है देखने वाला भाई मैं देखा हूँ। उस तरह से कबीर साहब जो भी बोले दुनिया में वो सब वो देखे हैं, उसी चीज को बोले। मैं तो कई बार भजनों में कहा हूं ना कि काशी में जब लड़ता था, उनके साथ कोई भी विद्वान
कोई भी पंडित ब्राह्मण ऋषि मुनि मुल्ला मौलवी तो उसको साफ साहेब बोलते थे। बालक के समय में, बालपने में, भाई काहे लड़ते हो मुझसे? तुम किताब में लिखा है उस बात को बोलते हो, तुम्हारा अनुभव नहीं, तुम देखा नहीं है, लेकिन हम देखते हैं वो चीज बात बोलते हैं। हमको पढ़ने भी नहीं आता, हमको किताब की जरूरत नहीं है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, और चारी जुगन महासम मुख ही जनाई का। तुम किताब को भी पढ़ के बोलते हो, हम देख के बोलते हैं। तेरा मेरा मनवा कैसे एक तो होई रे। कितना प्रमाणिक बात बोलते हैं, जैसे इतिहास में कोई बोला तेरा मेरा मनवा कैसे तो होई रे। तू कहता है कागज लेखी, मैं कहता हूँ आँख न देखी। तेरा मेरा मनवा कैसे तो होई रे। अरे तुम जहाँ पर खड़े हो, तुम भ्रम में खड़े हो, तुम प्रत्यक्ष कुछ भी नहीं देखे हो, तुम अनुमान से कुछ बोलते हो और हम आंख से देखते हो। हमने जो देखा है ईश्वर को, परमात्मा को, उसी चीज को मैं बोलता हूँ। इसलिए तेरा और मेरा कभी भी तुलना नहीं हो सकता। तुम मानने वाले हो, हम जान कर बताने वाला हूं। तुम मरने के बाद परमात्मा के पास जाने का तुम्हारे पास संदेशा है। हम कहते हैं देखत देखत हे हरि, कबीरा गया हेरा। हेरत हेरत हे हरि, कबीरा गया हेरा। देखते देखते परमात्मा में प्रवेश कर गया, इसको मैं मानता हूं। मरने के पहले हम तैयारी करने लगते हैं कि हम जा कहाँ रहे हैं, और तुम मरने के पहले मरने के डर से रोने लगते हो, आंख में आंसू बहाने लगते हो, चिल्लाने लगते हो, भयभीत होने लगते हो, मुख से पानी नहीं निकलता तुम्हारा, आंख दिखाई नहीं देता, तुम्हारी ये दशा होती है और हमारे सामने मौत का डंका बजता है, तो हम परमात्मा में प्रवेश करने की तैयारी करने लगते हैं। तेरा मेरा मेल कैसे हो सकता है? क्योंकि हमें पता है कि हम छोटा मोटा घर, छोटा मोटा सुख, हमारे घर में कूलर भी नहीं है, पंखा भी नहीं है, एसी भी नहीं है, संगमरमर भी लगा हुआ नहीं है, बढ़िया से शोभा भी नहीं है, फूल बगीचा भी नहीं लगाया हुआ है, ऐसा जर्जर मकान को छोड़ने जा रहा हूँ और ये अंबानी का जो एंट्रीला है उसमें प्रवेश करने जा रहा हूँ, तो हम हंसेंगे नहीं तो क्या रोवेंगे? और तुम काहे रोते हो? तुम काहे भी लगते हो मौत के समय में? मोह काहे आता है? तुम सोचते हो कि मैं तो इस शरीर से छूटने जा रहा हूँ, जबरदस्ती निकलने जा रहा हूँ, निकलने नहीं चाहता हूँ तब भी, और कहाँ जाऊंगा वो घरे का पता नहीं। एक घर छोड़ रहा हूँ तो दूसरा घर है भी कि नहीं वो कुछ भी था नहीं है, और हम इस घर को छोड़ के इससे बड़ी निराला लोक में घर में प्रवेश करने जा रहा हूँ, इसीलिए मैं हंस रहा हूँ। इसलिए हमारे साथ तुलना संसार के लोगों का नहीं है, सभी कभी करते हैं। जाओ मरने से जग डरे मेरे मन आनंद बाहर। ऐसा कोई बोलता है कि मौत से तो बड़े बड़े लोग घबरा जाते हैं जी, मौत से बड़े बड़े लोग घबरा जाते हैं ना। फिर कबीर कहते हैं मेरे मन आनंद, और कब मरी हो, कब पई हो पूर्ण परमानंद। का राज होगा भाई ऐसा आनंद में मरने का? तो राज उतना ही है
कि प्रीतम द्वार पर खड़े हैं। प्रीतम द्वार पर खड़े हैं। प्रीतम दिखने लगा है मरने वाला भक्त को कि देखो हम मरे भी नहीं है, शरीर छूटा नहीं, उसके पहले प्रीतम द्वार पर खड़े हैं। शब्द उठ रहा है, बधाइयां बज रही है और 6,36,000 रागिनी अपने अपने अस्तित्व से विराजमान है। चेतन हंस, चेतन आत्माएं स्वागत के लिए अनंत मालाएं लेकर के आई हैं और सभी दिव्य आत्माएं यशोगान कर रही हैं। हम तो देख रहे हैं, इसलिए हम प्रसन्न हैं। और ये जग वाले रोते हैं मत। कि सदगुरु के साथ कोई संत महात्मा की तुलना नहीं है मेरे भाई। सदगुरु का दास बन करके ही स्वामी बनने में बड़ी आनंद है। स्वामी बन करके बड़ी मार पड़ती है। सिर्फ दास बने रहो, उसकी बंदगी करते रहो, कभी भी नहीं तुम स्वामी बनने का कोशिश करो। सदगुरु कबीर साहब किसी भी विषय को बोलने तो नहीं छोड़ा है, सब चेतावनी बात भी कहा दुनिया को। अरे कौन इस संसार में, कौन है इस संसार में जिसको पांचों तत्व के ऊपर विजय है, पांचों तत्व के ऊपर अधिकार है और पांचों तत्व से बना हुआ एक बहुत ताकतवर मन जो है इस पर विजय प्राप्त किया है। ये चटनी जैसे बना के खा जाते हो ना हम लोग आम वगैरह का, उस तरह से ये मन जो है बड़े बड़े साधुओं को चटनी बना दिया है चलते चलते। साहब तो कहा है परमांग श्रृंगी की भृंगी कर डाले पराशर के उदर विचार। सारे ऋषियों के बारे में कहा, इनकी करनी देखो ना, सबको चटनी बनाया है कि नहीं, जरा गौर करके देखो, इनके इतिहास को पढ़ के देखो। विश्वामित्र कितना बड़ा साधु थे सबको पता है, ब्रह्म ज्ञानी थे, लेकिन माया जब परीक्षा लेने लगी तो बेचारे फेल हो गए, हिल गए। दुर्वासा उर्वासा की 10-10 हजार बरस परीक्षा तपस्या करके आए। बोली माया, बोली जरा देखें इसको, कितना बड़ा तपस्वी है। बेचारे लुटा गए रास्ते में। नारद को माया बोली जरा देखते हैं कि कितना बड़ा ब्रह्म ऋषि है, देवर्षि है। तो 1 मिनट में नारद हिल गया। इसे बच्चे लोग मुंह में फंस जाते हैं, 15-17 साल 20 साल का लड़का तो भोग में फंस जाता है, उस तरह से ही नारदवा फंस गया। तो कबीर साहब के वचन को पकड़ो न जी, कोई नहीं बच पाया है ये माया के मार से। कौन कहेगा कि माया को, हे माया तेरे हाथ में कबीर नहीं आया, कौन बोल सकता? माया कहती है कि कबीर को छोड़कर सब मेरे हाथ में आया, सब मेरी गुलामी किया, कबीर को छोड़कर। इसलिए कबीर नाम यदि आपके संग है, कबीर की भक्ति आपके संग है और कबीर का दिया हुआ नाम जो सत्य नाम है, चार शब्द यदि आपके संग है तो माया तो आपके साथ गणोत पहले करेगी। लेकिन यदि कबीर आपके साथ नहीं है और सब कुछ है तो माया आपको परवश करेगी ही नहीं। जिस गंगा में नहाते हो ना, बड़ी श्रद्धा से नहाते हो, तो गंगा अपने ही पुत्र को नहीं पाप धो पाई। भीष्म पितामह को पाप धो पाई थी क्या? धो डाली। तो भ्रम में नहीं मेरे भाइयों, हम लोग भ्रम में नहीं जी रहे हैं संसार में। साहब कहा
लोक लूटी, नागपुर लूटी, तीनों लोक मचा हाहाकार। समझिए नहीं क्या कहा सदगुरु ने। देवताओं में देवता के लोग यदि मनुष्य समझता है कि देवता लोग बहुत अच्छा है, तो देवता लोक में देवताओं के चरित्र को समझो तो आपको पता चलेगा कि वो तो और गड़बड़ है। यहाँ से बेचारा इंद्र, तीनों लोकों में इंद्र की पूजा होती है और ये चमड़ा चोर निकलता है। बताइए, इसकी पूजा मनुष्य करता है, इस पर माया का प्रभाव कितना है जी? तो कबीर साहब के ज्ञान से ही मनुष्य बच सकता है। माया और माया का दुल्हा निरंजन, ये दोनों आपको तभी छोड़ेंगे, आपसे उलझन तभी नहीं करेंगे जब कबीर नाम को आप जकड़ के पकड़ेंगे। कबीर नाम को जो जितना अधिक पकड़ा है, जितना विश्वास से पकड़ा है, उतना अधिक ये माया और निरंजन उसका मदद करने लगते हैं, सहयोग करने लगते हैं, क्योंकि सबका बाप कबीर है और बाप के सामने किसी का अंग उठता ही नहीं है। ये लोग फन उठाते ही नहीं है। सूर्य के सामने समुद्र क्या करेगा बताइए? समुद्र तो बहुत शक्तिशाली है कि नहीं? लेकिन सूर्य के सामने उसकी शक्ति चलेगी जरा सा बताइए तो हमको। वो तो घंटा भर में उसको स्वाहा कर देगा, पानी में जला देगा, फास्ट बना के उड़ा देगा कि नहीं? अरे गर्मी में बेगूसराय के लोग को तो पता चल गया लेकिन गर्मी क्या कहलाता है ना? थोड़ा सा सूर्य और नीचे आने तक का होगा, और वही सूर्य यदि समुद्र का ऊपर में आ जाए तक का होगा? 1 मिनट में पानी सूख जाएगा, नहीं सूखेगा? वाष्प बन जाएगा पूरे समुद्र। तो सूर्य के सामने कोई टिक नहीं सकता। ये पेड़ पौधा हवा पानी कोई टिक नहीं सकता, सबको खत्म कर देगा। उस तरह से सदगुरु कभी सूर्य दिखाइए, वहाँ माया है और माया कुछ बस नहीं। लेकिन कभी वो मानोगे तब तो, जानोगे तब तो। इसलिए कबीर का सेवक भी माया और मन के बंधन से छूट जाएगा, क्योंकि कबीर से माया और मन सब डरते हैं। बाकी कबीर शब्द जहाँ नहीं रहता है, कबीर साहब की इल्म ऊर्जा जहाँ नहीं रहती है, कबीर इष्ट रूप में उस सेवक के पास नहीं रहते हैं, तब तक इस संसार में जितने भी शक्तियां हैं वो सब आपको कभी भी सहज रूप में कुछ नहीं देंगे। ये लोग कहते हैं कबीर साहब को छोड़ करके 33 कोटि देवी देवता यदि मानते हैं, मान्यता है तो यदि होगा तो ये लोग सब कहते हैं कि तुम बहुत सुंदर स्त्री ले लो, सुंदर सुंदर बच्चे ले लो। पुरुष को कहता है, स्त्री को कहता है कि सुंदर पति ले लो, अच्छे अच्छे बच्चे ले लो, यशस्वी पुत्र ले लो, धन दौलत ले लो, सिद्धियां ले लो, लोक लोकांतर ले लो, यश कीर्ति ले लो, मान सम्मान ले लो, प्रधानमंत्री और गद्दी एक बार नहीं कम से कम 25-30 साल तुम ले लो, लेकिन सदगुरु कबीर के मार्ग पर तुम मत चलो। क्योंकि सदगुरु कबीर, वो कबीर का ज्ञान में क्या है, इन लोगों को पता है कि जीव सृष्टि से निकल करके क्यों का चला जाता है और जीव के बगैर संसार चल नहीं सकता। तो सब कुछ देने के लिए तैयार है
और जो दिया जाता है वो सब झूठ है। झूठ है कि नहीं? रावण के पास क्या नहीं था सबको पता है। कंस के पास क्या नहीं था सबको पता था। बलि के पास क्या नहीं था सबको पता था। और बहुत से शाह बादशाह सिकंदर इस कुर्सी पर हुए, सब कुछ था, लेकिन सबको पता है क्या दशा हुई है लोगों को। इसलिए माया कुछ भी दे, कोई काम का चीज नहीं, कोई काम का चीज नहीं, लेकिन सदगुरु थोड़ा सा दे तो आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन होगा, क्योंकि वो अमृत सागर देता है सदगुरु। मृत्यु लोक है ये, तो जरूर अमर लोक होगा, नहीं तो मृत्यु लोक कहाँ से आएगा? कहीं अमरत्व होगा तभी तो मृत्यु लोक है। अरे कोई जवान है तभी तो बूढ़ा हो रहा है, साफ बात है। दिन है तो रात हो जा रहा है, लेकिन जहां दीने नहीं है वहां रात कैसे होगा? तो सदगुरु का धाम अमर लोक है, और वो अमर लोक कोई प्रवेश नहीं कर सकते हो, क्योंकि मूल द्वार पर ये संसार का मालिक बैठा हुआ, कोई नहीं जा सकता उस द्वार को। जब तक द्वार पर नाम धनी खड़ा नहीं होगा और बोलेगा छोड़ो रास्ता, ये मेरा भक्त है, मेरी भक्ति कबूल किया है, तेरे सारे जाल को इसने समझा है, मेरी भक्ति करके मेरा दर्शन करके मार्ग छोड़ दो, तो भय से मार्ग छोड़ता है, तब जीव सत्य में प्रवेश करता है। मुख्य द्वार पर ही इस संसार का मुखिया बैठा हुआ और किसी से नहीं डरता। कहता है पाप पुण्य से मैं नहीं डरता, पाप पुण्य का हम ही है करता, सिर्फ कबीर से डरता। जैसा बोल रहा है पाप पुण्य से मैं नहीं डरता, पाप पुण्य का हम ही करता, वो बोलता है कि मैं सिर्फ कबीर से डरता। तो इसीलिए कबीर साहब की भक्ति करने के लिए मैं बोलता हूँ, आरती वंदना किसी घर में उनका ध्यान, उनका जन्म उत्सव, उनकी सेवा बंदी सत्संग जीवन का अंग बना लीजिए। नहीं तो दरवाजा पर मरोगे ये भी पता नहीं, दरवाजा के बाहर मरोगे ये भी पता नहीं, जमाने में मरोगे ये भी पता नहीं, बुढ़ापा में मरोगे ये भी पता नहीं कि बुढ़ापा में भी मौत मांगोगे तब भी मौत नहीं मिलेगा, कुछ पता नहीं। गुरु भक्ति कर लो, समय है अभी आपके पास। तो मेरे बंधुओं जो लगे हुए हैं गुरु भक्ति में, आप लोग लगे हुए हैं, सब धन्यवाद के पात्र हो। मूल शिष्य भी गुरु चरण में लगा रहे, धन्यवाद है। बड़भागी हैं, समझदार हैं, चाहे जैसे भी हैं आप, शुद्ध हो या नहीं हो, पुण्यात्मा हो या नहीं हो, जैसे हो, समझ में कम आ रहा हो या ज्यादा आ रहा हो, प्रेम कम हो या ज्यादा हो, लेकिन जिस रूप में भी हो, लेकिन यदि गुरु भक्ति कर रहे हो तो दुनिया में अन्य लोगों से आप बड़ी श्रेष्ठ हो। गुरु व्रत कर रहे हो तो दुनिया में आप बहुत श्रेष्ठ हो। आपकी सुंदरता में चार चांद लगती है ये गुरु भक्ति से, आपकी शोभा बढ़ती है ये गुरु भक्ति से। इसलिए मैं गुरु प्रभु की ओर से, सदगुरु प्रभु की ओर से सबको आशीष देता हूँ कि आप लोग जो लगन लगाए हैं ये लगन लगाए रखिए, इसको निभाने का प्रयास कीजिए। आप बाघ के मुंह से बाहर निकल के खड़ी हो, बाघ के मुंह से बाहर निकलकर खड़ी हो, आपका जान बच गया, लेकिन जो बाघ के मुंह में ही पड़ा हुआ है, जबकि बाघ को मन होगा तो खा जाए, आधा शरीर अंदर में है, आधा शरीर मुख के बाहर में है, उसको निकालने का प्रयास आप भी करो। सत्संग लो, गुरु महिमा बताओ,
तो बहुत उपकार होगा आपका। अब समय हो गया है सदगुरु प्रभु के दिव्य स्वरूप का आरती, चेतन सत्ता की आरती, यज्ञ पुरुष की आरती करने का। हालांकि दिन में आरती संपन्न हुआ है, लेकिन हम प्रेम के वशीभूत होकर के परमात्मा के भक्ति में कोई नियम नहीं बनाते। आरती फिर भी किया जाए, और आरती करने के बाद विश्व शांति सुधा है, विश्व शांति सुधा है, परमात्मा ने ही धरती पर उतारा है। और इसके एक एक पद को यदि बढ़िया से समझें तो आपको लगेगा कि सचमुच में विश्व में शांति का संदेश दिया गया। कैसे शांति स्थापित होगा, उसके लिए किसकी आराधना होनी चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए, खुल्लम खुल्ला संदेश है इसमें। शांति सुधा को प्रभु के चरणों में रखिए, उन्हीं से प्रार्थना कीजिए और उनके अनुकूल जीवन को बनाने का प्रयास हम सबको करना चाहिए। और अंत में यह भी कहूँगा कि जो भी शरीर से इस साहित्य प्रकट उत्सव में सहयोग किए हैं, धन से सहयोग किए हैं, मन से सहयोग किए हैं, इतनी भीषण गर्मी में घर द्वार छोड़ के आए हैं, कोई दरभंगा से आया, कोई कोलकाता से आया है, कोई बेगूसराय से आया है, कोई पटना से आया है, कोई छपरा से आया है, कोई सिवान से आया है, ऐसे सभी, और कोई कहे कहाँ दूर से देख रहे हैं वीडियो पर मोबाइल से, सबको सदगुरु प्रभु की ओर से मैं आशीष देता हूँ कि हे प्रभु सबका कल्याण आप करो, सबकी सूरत को संभालो, सबके अंदर प्रेम समुद्र के लेता उमड़े और आपकी प्रतिभा को, आपके ज्ञान को इन लोग समझे। बोले सदगुरु भगवान की चाहे बंदगी, चाहे बंदगी, चाहे बंदगी, सत्यनाम सत्यनाम सत्यनाम।